नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आइए हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के पिताजी के बारे में। सोनम वांगचुक की जो कहानी है, उनके पिताजी से शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक की खूब चर्चा है। ज़रा उनके पिता सोनम बांग्याल के बारे में आप लोग जान लीजिए। कौन थे सोनम बांग्याल? दिन, तारीख, समय, साल 1965। एक पैरामिलिट्री जवान, 23 साल की उम्र, आंखों में सिर्फ एक सपना कि तिरंगे को सबसे ऊंची चोटी पर फहराना है। सोनम बांग्याल ने एवरेस्ट को जीत लिया। उसी साल उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से नवाजा गया। अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। 1965 में भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का एक गुप्त मिशन शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जासूसी यंत्र को नंदा देवी की ऊंचाई पर स्थापित करना था। सोनम बांग्याल इस मिशन का हिस्सा बने। पहाड़ों का बेटा अपने जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की रक्षा कर रहा था। सोनम बांग्याल। समय बदला। 1984 में जब लद्दाख के लोग अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, तो वही सोनम बांग्याल आंदोलन के नेता बने, भूख हड़ताल पर बैठे। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। वे खुद लेह पहुंची, संवाद किया, संवेदनशीलता दिखाई और अपने शब्दों से आंदोलन को रास्ता दिया। एक भूखा इंसान जीत गया, क्योंकि सामने सत्ता नहीं, संवेदना खड़ी थी। फिर 1993 आया। बांग्याल इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। जिंदगी भर राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की अस्मिता में लगे रहे सोनम बांग्याल। आज उसी देश के सर्वोच्च सम्मानित वीर का बेटा सोनम वांगचुक, जो शिक्षा और पर्यावरण सुधार के लिए लड़ा, जो अपने लोगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा, उसे देशद्रोही ठहराया जा रहा है। कितनी अजीब विडंबना है। जिस पिता ने चीन के परमाणु बम पर नज़र रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखी, उसी के बेटे पर आज चीन समर्थक होने का शक जताया जा रहा है। जिस पिता को पद्मश्री मिला, उसके बेटे को देशद्रोह मिला। जिस पिता के अनशन को इंदिरा जी ने अपनी संवेदना से तोड़ा, उसी के बेटे का अनशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुलिसिया बंदोबस्त और टीवी प्रचार जैसे मशीनों से तोड़ रही है। यह सिर्फ सोनम वांगचुक की कहानी नहीं है, यह उस सत्ता की तस्वीर है जो संवाद नहीं, दमन पर टिकी है, जो सवाल उठाने वालों को दुश्मन मान लेती है, जो देशभक्ति की विरासत को भी देशद्रोह की फाइल में डाल देती है। यह नया भारत है, जहां देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर तिरंगा फहराने वाले का बेटा लोकतंत्र की जमीन पर खड़ा भी नहीं हो सकता है। सोनम वांगचुक के पिताजी की एक तस्वीर मैं साझा कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, जिसमें सोनम बांग्याल की जो ये फ़ोटो है 2015 की है, जब 1965 के मिशन की गोल्डन जुबली वो पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मना रहे थे। 2015 में गोल्डन जुबली मना रहे थे, और आज सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताकर उन्हें कैद कर लिया गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। यह बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद, जय जोहार, भारत माता की जय। जय हिंद। सबको प्रणाम।